जिंदगी में सबसे खतरनाक लोग वो नहीं होते जो खुलकर दुश्मनी करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो मुस्कुराते हुए तुम्हारा फायदा उठाते हैं, तुम्हारी काइंडनेस को कमजोरी समझते हैं और तुम्हारी अवेलेबिलिटी को अपना हक मान लेते हैं। और सच ये है कि जब तक तुम इमोशनली स्ट्रांग नहीं बनते, लोग तुम्हें अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते रहेंगे। इसलिए पहला नियम समझ लो, अच्छा इंसान बनो लेकिन बेवकूफ नहीं। मदद करो लेकिन अपनी लिमिट्स के साथ। प्यार करो लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट खोकर नहीं, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि लोग वही बिहेवियर रिपीट करते हैं जिसे तुम टॉलरेट करते हो। अगर तुम हर बार बिना सवाल किए हाँ कह दोगे, हर बार अपनी जरूरतें सैक्रिफाइस कर दोगे, हर बार हर्ट होकर भी चुप रहोगे, तो सामने वाला यही सीखेगा कि तुम्हें यूज करना आसान है। इसलिए बाउंड्रीज बनाना सीखो, ना कहना सीखो, लेट रिप्लाईज से डरना छोड़ो। हर कॉल उठाना जरूरी नहीं, हर प्रॉब्लम तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। जब तुम खुद को प्रायोरिटी देते हो, तब लोग तुम्हें लाइटली लेना बंद करते हैं। याद रखो, रिस्पेक्ट डिमांड नहीं की जाती, एस्टैब्लिश की जाती है। और रिस्पेक्ट तब आती है जब तुम अपनी वैल्यू खुद तय करते हो। अगर कोई सिर्फ तब कांटेक्ट करता है जब उसे काम हो, तो पैटर्न पहचानो। अगर कोई तुम्हारी फीलिंग्स इग्नोर करता है लेकिन अपनी इमोशंस तुम पर थोपता है, तो डिस्टेंस बनाओ, क्योंकि इमोशनल मैनिपुलेशन अक्सर केयर के नाम पर आता है। मजबूत बनने का मतलब कोल्ड होना नहीं, अवेयर होना है। रिएक्ट करने से पहले ऑब्जर्व करना है। अटैचमेंट से पहले इंटेंशन देखना है। अपनी एनर्जी को रेयर बना दो। हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहो। हर कॉन्वर्सेशन में इन्वेस्ट मत करो। हर रिश्ते को इक्वल मत मानो, क्योंकि स्कैर्सिटी वैल्यू बढ़ाती है और ओवर अवेलेबिलिटी रिस्पेक्ट घटाती है। जब तुम फाइनेंशियली, मेंटली और फिजिकली इंडिपेंडेंट बनने लगते हो, तब लोग तुम्हें ऑप्शन नहीं समझते। जब तुम्हारी जिंदगी का फोकस गोल्स, डिसिप्लिन और ग्रोथ बन जाता है, तब कोई भी तुम्हें गिल्ट या सिंपैथी से कंट्रोल नहीं कर सकता। सबसे बड़ा पावर शिफ्ट तब होता है जब तुम वैलिडेशन की जरूरत छोड़ देते हो, क्योंकि जो इंसान अप्रूवल के लिए तरसता है, वही सबसे ज्यादा मैनिपुलेट होता है। इसलिए आज से रूल सिंपल है, कम बोलो, ज्यादा ऑब्जर्व करो। कम भरोसा करो, ज्यादा एनालाइज करो। कम रिएक्ट करो, ज्यादा कंट्रोल रखो। अगर कोई तुम्हें खोने से नहीं डरता, तो उसे खो देने का डर दिखाने की जरूरत नहीं। बस साइलेंटली आगे बढ़ जाओ, क्योंकि जो तुम्हारी वैल्यूज समझेगा वो तुम्हें रिस्पेक्ट देगा, और जो नहीं समझेगा उसका दूर जाना ही तुम्हारी जीत है। अंत में याद रखो, जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत ये नहीं कि कितने लोग तुम्हारे आसपास हैं, बल्कि ये है कि तुम खुद के साथ कितने मजबूत खड़े हो। और जिस दिन तुम खुद के लिए खड़े होना सीख जाओगे, उस दिन से कोई तुम्हें यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम जरूरत नहीं, चॉइस बन जाओगे। अगर तुम्हें यह माइंडसेट सच में पावरफुल लगा, अगर तुम्हें महसूस हुआ कि अब समय आ गया है खुद को बदलने का, वीक अटैचमेंट छोड़कर स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाने का, लोगों के पीछे भागने की जगह खुद को इतना वैल्यूएबल बनाने का कि लोग तुम्हारी तरफ खिंचे चले आएं, तो अब सिर्फ पढ़कर आगे मत बढ़ो। ये नॉलेज तभी काम करेगी जब तुम इसे अप्लाई करोगे। आज से डिसीजन लो कि तुम इमोशनल बेगिंग बंद करोगे, ओवर थिंकिंग कम करोगे, सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दोगे और डेली अपने माइंडसेट पर काम करोगे। लेकिन याद रखो, अकेले कंसिस्टेंसी मेंटेन करना आसान नहीं होता। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि रोज तुम्हें ऐसे ही पावरफुल साइकोलॉजी, स्टोइक विजडम, सेल्फ ग्रोथ स्ट्रैटेजीज और रियल लाइफ प्रैक्टिकल माइंडसेट मिलते रहें जो तुम्हारी पर्सनैलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं, तो अभी इसी वक्त फॉलो या सब्सक्राइब करो। अपने जैसे ग्रोथ माइंडेड लोगों की कम्युनिटी का हिस्सा बनो। पोस्ट को लाइक करो ताकि ये मैसेज और लोगों तक पहुंचे जो अभी भी गलत लोगों के पीछे अपनी वैल्यू खो रहे हैं। कमेंट में लिखो सेल्फ रिस्पेक्ट फर्स्ट अगर तुम सच में खुद को प्रायोरिटी बनाने वाले हो। शेयर करो उस दोस्त के साथ जो अभी इमोशनल ट्रैप में फंसा हुआ है। और सबसे जरूरी, नोटिफिकेशंस ऑन कर लो, क्योंकि अगला माइंडसेट शायद वही हो जो तुम्हारी पूरी सोच बदल दे। यहां हम किसी को मैनिपुलेट करना नहीं सिखाते, यहां हम खुद को इतना मजबूत बनाना सिखाते हैं कि मैनिपुलेशन हम पर काम ही ना करे। अगर तुम रेडी हो एवरेज लाइफ छोड़कर हाई वैल्यू माइंडसेट अपनाने के लिए, तो ये सिर्फ कंटेंट नहीं, तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है।